नमस्कार साथियों, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अग्रसेन कॉलेज से, जहां पर आज सरकार के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बताना चाहेंगे किस तरह से नशा जो कि हमारे देश में निरंतर बढ़ता जा रहा है और न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद करता जा रहा है, और ऐसे में सरकार ने ठान लिया है कि नशे को अपने देश से भगाना है, जिसके लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं। कल भी एक अभियान चलाया गया था रेलवे पुलिस प्रशासन की तरफ से। वहां पर किस कदर जो लोग थे, राहगीर थे, उन्हें जागरूक किया गया था। और वहीं आज अग्रसेन कॉलेज में एक अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। तो साथियों, अंदर चलते हैं और आपको पूरी झलकियां दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरी आप सभी से यही अपील, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना अच्छा कदम जो है सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे, कमेंट में हमें अपना सुझाव जरूर दें। तो साथियों, चलते हैं अंदर और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। 26 जून तक उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है, इसे इंटरैक्शन प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम में मौजूद मेरे सभी साथी डीएसपी अधिकारी, रोटरी यमुनानगर से श्री अरुण ओबेरॉय, श्री सुशील आर्या सीएलजी मेंबर, और ये बाकी अन्य क्षेत्रों में भी जैसे रोड सेफ्टी इत्यादि में भी, और बाकी क्षेत्रों में भी पुलिस के सहायक भी रहते हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं, श्री नरेश उत्पल, श्री रमन त्यागी, रोटरी रिवेरा से मिस्टर घई, यमुनानगर जगाधरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से श्री मेहंदी दत्ता, सही राह ग्रुप जो एक नशे के विरुद्ध अभियान था, उसमें शामिल अनेक संस्थाएं और विशेष तौर पे हमीदा ग्रुप, यहाँ इस शिक्षण संस्थान के मुखिया प्रिंसिपल श्री वाजपेयी, बाकी अलग अलग क्षेत्रों से सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक संस्थाओं के, एसोसिएशंस के, संघों के मेंबर, माताएं, बहनें और हमारे साथी मीडिया कर्मी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में और अनेक अनेक धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेरे से पूर्व वक्ता जो हैं डीएसपी साहब, डीएसपी राजीव, फिर डीएसपी राजेश, श्री सुशील आर्या, सबने नशे की जो कुरीति है, इसका बढ़ता हुआ प्रभाव, इसके समाज पे जो, समाज के लिए जो दुष्परिणाम हैं, उन सब के बारे में आपको बताया और एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारा समाज, हमारा ज़िला, हमारी प्रांत जो है वो इससे प्रभावित हो रही है। ये सिर्फ कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी प्रेस क्लिपिंग्स, कुछ आंकड़े हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि नशा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम सबको पता भी है कि ये बहुत ज़्यादा कुरीति बढ़ गई है, पर जैसे हमें पता है कि हमारा समाज परफेक्ट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं। हम जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें अच्छे जो बुरे लोग रहते हैं, समाज में भी अच्छे बुरे लोग जो हैं वो रहते हैं, पर हमारा प्रयास ऐसे जो आयोजन होते हैं उनके माध्यम से ये होता है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करें, उसको आगे लेके जाएं। कहीं किसी क्षेत्र में, किसी फ्रंट पे हमारी गति अगर धीमी पड़ गई है या हमारे मन में ये बात आ गई है कि हमारे पास और भी अन्य प्राथमिकताएं हैं, और भी अन्य कार्य हैं और इसको भी हम साथ साथ करेंगे, तो एक बार पुनः ऐसे आयोजनों से हमारे को ये आभास होता है, ये रियलाइजेशन होती है कि ये जो है नशे की कुरीति, जो ड्रग एब्यूज़ है, वो जैसा डीएसपी साहब ने भी बताया कि ये काफ़ी सारे अपराध जो हैं और
समाज का जो ताना बाना है उसको बिगाड़ने में इसका नशे का बहुत अहम योगदान रहता है। तो हम सबको ये इन आयोजनों से ये याद करना होता है और खुद को ये एहसास दिलाना होता है कि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, इससे ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं है। और इसमें सबने, चूंकि आप सब यहाँ पे पधारे हैं, आप आपस में प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, मीडिया के साथ, सभी जो संस्थाएं हैं वो आपस में मिलके नए लोगों को साथ में जोड़ के एक बार पुनः इसमें इस जो हमारा एक तरह से युद्ध स्तर पे हमें इसके लिए काम करना है, उसमें अपने काम में और धार लाएं और इसको लेके बाकी लोगों को सजग बनाएं और बार बार अपने आप को इस चीज़ का एहसास दिलाएं और अपनी याददाश्त में ये लेके आएं कि इसको हमने इस कार्य को ढीला नहीं पड़ने देना और इसमें लगातार प्रयास चलते रहने चाहिए। कुछ आंकड़े जो आपको बताए उसके साथ साथ मैं आपको एक दो और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ जो किसी कारणवश हो सकता है प्रमुखता से ना बताई गई। एक तो ये है कि रोड एक्सीडेंट्स, हमें ये पता है कि दुनिया भर में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो कोई भी, जिसमें रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या शायद किसी भी अपराध से, मर्डर या डायरेक्टली रिपोर्टेड ड्रग डेथ्स या कोई वॉर क्राइम्स इत्यादि से भी ज़्यादा जो है वो रोड एक्सीडेंट डेथ्स होती हैं। और एक जो हमने देखा कि नशे के कारण क्या क्या हो सकता है, मर्डर हो सकता है, चोरी हो सकती है, तो रोड एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो नशे के कारण होते हैं। एक अमूमन जो है पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं। जैसे कई बारी हमें ये कंप्लेंट्स आती हैं, विशेष तौर पे ग्रामीण परिवेश में ये आती हैं कि पुलिस किसी को पकड़ती है और फिर छोड़ देती है, ठीक है, या हमने कई बार रिपोर्ट किया और वो उसको प्रॉपरली जो है वो डील नहीं किया जाता। इस हेडलाइन स्टेटमेंट को भी हमें समझना होगा कि इसमें क्या क्या कारण है, किस प्रकार से है। सबसे पहले तो लीगली हमें ये समझना होगा कि जिसके तहत हम इसमें एक्ट करते हैं वो एक बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही एक स्ट्रिंजेंट ऐसा एक्ट है जिसमें सज़ा का बहुत ज़्यादा प्रावधान है। और उसमें कोर्ट्स को भी ये कहा गया है कि उसमें जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो बहुत अव्वल दर्जे की होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल कमी होगी तो ना केवल मुलजिम को छोड़ा जाएगा, उसको बरी किया जाएगा या उसको जमानत पे छोड़ा जाएगा, बल्कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, ठीक है। इसलिए जो भी हमने करना है उसमें मानक तय हैं, नियम तय हैं कि इसी प्रकार से अगर पकड़ा जाएगा किसी भी मुलजिम को तो ही उसे सज़ा मिल सकती है। तो उस संबंध में हमारा जो फोकस है कि कई बारी वो उस NDPS एक्ट के दायरे में नहीं आते या हम अपने स्टाफ को भी लगातार ट्रेन कर रहे हैं, पर कुछ स्टाफ मेंबर्स को भी ये नहीं पता होता कि अगर कोई केवल कंज्यूम कर रहा है, कोई सिर्फ नशे का सेवन कर रहा है तो उस पर भी एक जो है वो FIR रजिस्टर हो सकती है, हालांकि उसमें कम सज़ा का प्रावधान है। लीगली जो इसमें कानून बनाया गया है, सबसे ज़्यादा जो फोकस है, जो सज़ा है वो उसके लिए है जो नशे की तस्करी कर रहा है और बड़ी मात्रा में कर रहा है, उसी के अनुपात में जो है वो सज़ा का प्रावधान है। और ये भी प्रावधान है कि उसकी बेल नहीं होगी, उसको जमानत नहीं मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रिक्ट जो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम अपने लगातार अपने जो हमारे तफ्तीशी हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको भी इसके बारे में ट्रेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें डील करना है। साथ ही साथ ये भी बात है कि कई बारी हमें ये एज अ लेमैन, एज पब्लिक मेंबर हमें ये नहीं पता होता कि ये नशे में है, क्या वो शराब के नशे में है, क्या वो किसी अन्य सूखे नशे या जिसको हम NDPS कहते हैं, नारकोटिक ड्रग्स, उसके नशे में है। तो वो भी चूंकि ये एक्ट इतना टेक्निकल है और इसमें अगर किसी को किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती भी किसी पे फंसा दिया जाता है या किसी को नशा किसी पे लगा दिया जाता है तो पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होती है, उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज हो सकती है। इसको लेके पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को बहुत ही
ध्यान से चलना पड़ता है। और सीनियर ऑफिसर्स के तौर पे हम भी, हमारे सीनियर्स भी ये देखते हैं किसी के साथ भी इस प्रकार से गलत ना हो। इस तौर पे हर तबके को जोड़ना है, महिलाओं को इसके साथ जोड़ना है, क्योंकि महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। और ये चीज़ जो है, ये केवल हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल लेबर वर्ग में है या वर्कर वर्ग में है या ड्राइवर वर्ग में है। नशा जो है वो रिक्रिएशन के लिए भी किया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो जिम में जाके कोई और भी, तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि ये कोई वहाँ दूर बैठा या आसपास मेरे से अछूता अलग व्यक्ति है जो ये नशे की लपेट में है। ये चाहे आपके साथ नशे के कारण क्राइम हो सकता है, आपके अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी नशे की लत में फंस सकता है। इसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और आप सब से यही आह्वान है कि कृपया जुड़ें, अन्य लोग जो आज नहीं भी आए उनको भी इसके बारे में अवगत कराएं। और मेरी अपील मीडिया के साथियों से विशेष तौर पे ये रहेगी कि इसका बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करें, जिससे जो है हम नशे पे को कंट्रोल कर सकें और एक बेहतर समाज बना सकें। आप सब यहाँ पे आए, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।